हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपना चैनल फीके सॉल्यूशंस में। तो फ्रेंड्स, आज का मोस्ट टॉपिक है पीएच मान। और पीएच मान से हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में, और हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीएच मान एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पीएच मान, और हम लोग कुछ याद करने का ट्रिक भी इसका जानेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है जल का पीएच मान, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं गाइस, नेक्स्ट है आपका नमक का पीएच मान। तो नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान भी 7 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा, 7। आइए नेक्स्ट आते हैं, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? बताइए, मिट्टी का पीएच मान बहुत सिंपल है। तो मिट्टी का पीएच मान भी 7 होता है, 7। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए रेलवे एनटीपीसी में हाल ही में पूछा भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर नहीं विश्वास होगा तो हम वीडियो डाले हैं, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, रक्त का पीएच मान पूछा है। तो इसका कितना होगा बताइए? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 7.4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान कितना होता है बताइए? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 7.4 इसका भी होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नींबू का पीएच मान कितना होता है बताइए? नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 नींबू का पीएच मान। देखिए याद करने का तरीका बहुत सिंपल तरीका है, 2-4 नींबू दे दे भाई, 2-4 नींबू दे दे भाई, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, अपने माइंड लगा के भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4। ऑप्शन नंबर ए 6.4 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिरके का पीएच मान कितना होता है बताइए? सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है ए, ठीक है, 3 या सॉरी 4 नहीं होगा, ठीक है ना, 3 होता है, 3 राइट आंसर, 3 होगा, ठीक है, ये 4 नहीं होगा, 3। सिरके का पीएच मान 3 होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, शराब का पीएच मान कितना होता है बताइए? शराब का पीएच मान होता है 2.8, 2.8। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। आइए चलिए नेक्स्ट है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है बताइए ना, बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 8.5 होता है समुद्री जल का पीएच मान, ठीक है, 8.5। आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है बताइए? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 4.8 से 8.4 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान ये 1 होता है, ठीक है, एक का ऑप्शन ए होगा, A1 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन इधर उधर करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप पूरे देख के जाइए। तो इसका भी ऑप्शन सी होगा, इसका भी बैटरी अम्ल का भी पीएच मान ए होता है, ठीक है, 1 होता है, इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान कितना होता है बताइए? तो टमाटर का पीएच मान होता है ए, 4.5, इसका राइट आंसर होगा 4.5। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का पीएच मान कितना होता है बताना है। तो बियर का पीएच मान होता है 4.5, इसका भी होता है 4.5, ठीक है ना, राइट आंसर बी, ऑप्शन बी इसका होगा। चलिए नेक्स्ट है, सोडा का पीएच मान कितना होता है बताइए? चलिए मैं 3 सेकंड इसके लिए टाइम देता हूं, सोच लिए। तो अगर ऑप्शन ए सोचे होंगे तो राइट आंसर है, इसका सोडा का पीएच मान 3 होता है, ठीक है, 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
सेब का पीएच मान कितना होता है बताइए, बहुत सिंपल है, सेब का पीएच मान भी वो 3 होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन भी वही ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पीएच मान 3 होता है सेब का। चलिए नेक्स्ट है, चाय का पीएच मान कितना होता है बताइए, चाय का पीएच मान कितना होता है, तो चाय का पीएच मान बताइए, चलिए सोचने के लिए मैं 3 सेकेंड टाइम भी देता हूं। देखिए इसका ऑप्शन सी होगा 5.5 चाय का पीएच मान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वास्थ्य त्वचा का पीएच मान कितना होता है बताइए, स्वास्थ्य त्वचा का पीएच मान कितना होता है, तो इसका ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट, देखिए गलती हो रहा है, थोड़ा पीडीएफ बनाने वाला गलती कर रहा है, ठीक है ना, तो 2.2 नहीं होगा, 5.5 होगा, ठीक है, पीएच मान, तो स्वस्थ त्वचा के पीएच मान होता है 5.5, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 5.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है बताइए, बहुत सिंपल है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा 9, कॉफी का पीएच मान 9 होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है बताइए, तो इसका बहुत सिंपल है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है बताइए, ऑप्शन नंबर बी 5 होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है बताइए, सामान्य वर्षा का पीएच मान, चलिए सोचने के लिए मैं 3 सेकंड टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा टाइम, 3 सेकंड, ओनली 3 सेकंड, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा 5.6 से 6 तक, ठीक है ना, 5.6 से 6 राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है बताइए, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है बताइए, इसको तो बता ही सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए यहां भी मैं सोचने के लिए 3 सेकंड का टाइम देता हूं, तो सोचिए कुछ, इसका ऑप्शन डी होगा 8.5 होता है बेकिंग सोडा का पीएच मान, ठीक है ना, 8.5। चलिए नेक्स्ट है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है बताइए, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, इसका ऑप्शन बी होगा 8। देखिए यहां मैं एक थोड़ी ट्रिक नहीं समझिए, जो समझिए, बताने का एक तरीका मैं बता रहा हूं, याद करने का तरीका, सुबह 8 बजे और नाइट में 8 बजे ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी माइंड में करके आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका से याद कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका गैट्रिक्स जूस का पीएच मान कितना होता है बताइए, इसका ऑप्शन होगा बी 1.5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है बताइए, तो बहुत सिंपल है, गाइस, बहुत सिंपल है, बड़ी आंत का पीएच मान बताइए, तो इसका ऑप्शन होगा ए 5.4, इसका राइट आंसर होगा 5.4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पनीर का पीएच मान कितना होता है बताइए, पनीर का पीएच मान होता है 5.9, ऑप्शन नंबर डी 5.9 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अमोनिया का पीएच मान पूछ दिया, तो अमोनिया का पीएच मान कितना होता है बताइए, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, और जो मैं करवा रहा हूं ना यहां से पक्का एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, पक्का एग्जाम में आएंगे यहां से, और पूछ भी रहे हैं, ठीक ना। तो अमोनिया का पीएच मान कितना होता है बताइए, तो अमोनिया का पीएच मान होता है 11.6, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है
12.5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। अंडे का पीएच मान कितना होता है बताइए, अंडे का पीएच मान, अंडे का पीएच मान कितना होता है बताइए। अंडे का पीएच मान होता है 7.8, 7.8, ठीक है ना, 7.8 होता है अंडे का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट है, केले का पीएच मान कितना होता है बताइए, केले का पीएच मान। तो केले का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2 तक, ठीक है ना, 4.5 से 5.2 तक इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दही का पीएच मान कितना होता है बताइए, दही का पीएच मान, दही का पीएच मान होता है 6 होता है, ठीक है, 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है पीएच पैमाने की खोज किसने की, पीएच पैमाने की खोज किसने की। तो मैं इसका आंसर लिख दिया हूं, ठीक है ना, तो आप याद कर लीजिएगा, सारेंसन ने पीएच पैमाने का खोज किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।